तो हेलो एवरीवन। आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 मैथ्स। रिवाइज सिलेबस है। हाल ही में इसको रिवाइज किया गया है, लेटेस्ट एडिशन है। एक्सरसाइज 1.1 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चैप्टर होगा आपका रैशनल नंबर। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज होने वाले हैं यहाँ पे। रफ पोर्शन में आपको मैं दिखा दूंगा पहले प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बारे में पहले जानेंगे। फर्स्ट आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे तो हम आ चुके हैं, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में पहला वाला आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर। एज यू नो होल नंबर्स, जैसे कि आपको पता ही है, होल नंबर्स बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, लाइक 0 1 2 3 4 कहाँ तक आते हैं टिल इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये होल नंबर। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रॉपर्टीज, द पोर्शन में दिखा रहा है प्रॉपर्टीज, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें किस चीज़ का देखना है? मल्टीप्लिकेशन का देखना है। तो हम दूसरा नहीं देखेंगे, दूसरा आपको पता भी है, मैंने पहला वाला वीडियो पे समझाया भी है। तो अभी देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन। पहले तो हम देखेंगे, पकड़ो कि होल नंबर का देख लेते हैं। चलो तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। देखो जीरो, एज यू नो होल नंबर, 3 ऑल्सो होल नंबर। 0 इंटू 3 किया, मुझे क्या मिला? 0 3 0, जो कि 0 क्या मिला रिजल्ट मुझे? रिजल्ट इज ऑल्सो अ होल नंबर, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है एक होल नंबर के साथ और एक होल नंबर आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें एक होल नंबर ही मिलेगा, राइट? ठीक है, और एक लेके देखते हैं 3 इंटू 7, 3 होल नंबर, 7 इज ऑल्सो होल नंबर। ठीक है, तो देखते हो 3 7 से कितना मिलता है? 21, 2 1 21, राइट? 2 1 21, जो कि एक होल नंबर है। समझ में आ गया अभी? इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी, अगर होल नंबर के बारे में अगर देखते हो, इसका मतलब है अगर कोई होल नंबर के साथ कोई दूसरा होल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में या इसका प्रोडक्ट में क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा, ऐसे नहीं कि दूसरा आएगा। ठीक है, यानी कि जो जो नंबर का क्लास है ना, ठीक है, जैसे कि होल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, अपना क्लास का सेम क्लास का ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया। देखो देखो यहाँ पे भी दिया गया, इन जनरल इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज ऑल्सो होल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अभी देखो इसमें रिमार्क्स में क्या दिया गया है? होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया? लाइक दैट आपको करना क्या है? देखो अभी हम इंटीजर में आते हैं। इंटीजर में जब आएंगे, चलो इंटीजर में भी आ जाते हैं। इंटीजर में जब आएंगे, देखो 5 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, 8 भी एक इंटीजर है। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिलेगा, ये भी एक क्या है? इंटीजर है, राइट? ये -5 है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, 8 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई की, 5 8 जा 40। ठीक है, 5 8 जा 40, प्लस एंड माइनस गोस माइनस। ठीक है, इसका आएगा -5 इंटू 8 का आएगा -40, जो कि एक इंटीजर है। हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक इंटीजर तो है ना? नेक्स्ट में देखो -5 इंटू -8 किया, 5 8 जा 40, माइनस माइनस प्लस 40 हो गया इसका रिजल्ट, यानी कि इसका प्रोडक्ट। ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, अगर ए इंटू बी करोगे तो इंटीजर ही निकलेगा। समझ में आ गया अभी? बिल्कुल। तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, लाइक दैट। ऐसे करके जितना भी है रेस्ट ऑफ ऑल, जैसे कि रेशनल नंबर्स का, अगर दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हो, अगर दो, चलो चलते चलते ही उधर ही दिखा देते हैं। देखो अगर दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हो, इसका रिजल्ट भी क्या मिलता है? मुझे एक रेशनल नंबर ही मिलता है, लाइक दैट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या सीख मिली? क्लोजर प्रॉपर्टी में यही सीख मिली कि मुझे कि कोई भी दो नंबर सेम कैटेगरी का, ठीक है, सेम क्लास का, अगर दो नंबर में मल्टीप्लाई करता हो
तो हमें इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसी कैटेगरी का ही आएगा, उसी क्लास का ही हमें रिजल्ट में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है ना क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 2। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने दिखा दिया आपको, एक ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको मैंने दिखा दिया। अभी चलो नेक्स्ट वाला जाते हैं। नंबर 2 में आते हैं ये कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी बोल सकते हो, नहीं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी, दोनों में से एक लिखने से हो गया। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिविटी, समझ में आ गया बिल्कुल। दोनों में से कोई एक होने से हो गया। तो देखो अभी लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी हो गया कॉम्यूटेटिविटी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, क्लियर है, क्लियर है। तो इसको कॉम्यूटेटिविटी बोल सकते हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है देखो, चलो पहले होल नंबर से देख लेते हैं। देखो क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखो, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, इसमें मतलब क्या है कि पहले समझा दिया ना आपको, यानी कि आपको वो वाला प्रॉपर्टी में समझा दिया ना, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में समझा दिया ना क्या क्या होना है। तो इसलिए क्या किया गया, नेक्स्ट में क्या किया गया, सिर्फ एडिशन वाला दिखा दिया है, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको पता चल ही गया ना कैसे करता है, तो इसीलिए। तो देखो अभी क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या लेना है मुझे, एक होल नंबर, जैसे एडिशन वाला तुम आप एग्जाम्पल देख लो, क्या है देखो, 0+7 इक्वल 7+0 इक्वल कितना मिला, 7। ठीक है, देखो 0+7 इक्वल 7+0 इक्वल 7। इसमें आपने क्या नोटिस किया, बताओ मुझे, क्या नोटिस किया आपने इसमें। इसमें ये नोटिस किया कि फर्स्ट वाला जो नंबर है, इसको हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाला नंबर आपने देखा यहाँ पे, फर्स्ट वाला नंबर को इक्वल के उस साइड में मैंने देखो लास्ट वाला में कन्वर्ट किया, यानी कि इस पोजीशन को इंटरचेंज किया। ठीक है, 7 का पोजीशन 0 ने ले ली, ठीक है, 0 का पोजीशन 7 ने ले, समझ में आ गया ना अभी। तो इसका क्या हुआ, सिर्फ इसका पोजीशन जो है, पोजीशन इंटरचेंज हुआ, यानी कि एक की जगह दूसरा ने ले ली, समझ में आ गया अभी। ऑल दो इसका रिजल्ट क्या रहा है, सेम, यानी कि देखो 0+7 करोगे तो आपको 7 ही मिलेगा, फिर 7+0 करोगे तो 7 मिलेगा, राइट, क्लियर है बिल्कुल। देखो 2+3 है यहाँ पे, 2+3, तो आप इधर जाके अगर 3+2 करोगे, आपका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। जैसे जैसे 2+3 5 आता है, जैसे 3+2 भी 5 आएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप ये जो नंबर्स है, इसका पोजीशन अगर आप इसको क्या करते हो, चेंज करते हो, ठीक है, फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में लेके आते हो, फिर भी इसका रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अभी मल्टीप्लिकेशन आते, चलो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कोई भी होल नंबर लेना है, इसके साथ तुरंत क्या करना है, मुझे होल नंबर एक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर रब कर लेता हूँ। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो जैसे कोई एक मैंने होल नंबर ले, पकड़ लो मैंने 0 ले ली, इंटू 7 ले लिया। ठीक है, तो देखो 0 मैंने पहले लिया, 7 मैंने बाद में लिया। तो देखो फिर मैंने क्या किया, जो पहले लिया इसको मैंने लास्ट में लेना है, और जो लास्ट में लिया इसको मैंने पहले लेना है। हो गया क्लियर। देखो फर्स्ट वाला चला गया लास्ट, लास्ट वाला आ गया फर्स्ट, यानी कि इसका पोजीशन जो है, पोजीशन में मैंने क्या की, चेंज किया। ठीक है, फिर भी क्या आ रहा है आंसर में, देखो 0 7 जो 0, 7 0 जो 0। देखो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है, नहीं है। ऐसे करके लिखोगे फिर भी 0 मिलेगा, अगर आप ऐसे करके लिखोगे फिर भी 0 मिलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, देखो क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि इसको अगर आप आगे पीछे करके भी लिखो रिजल्ट सेम होगा। अगर रिजल्ट नहीं सेम होता है तो आप नहीं बोल सकते कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट सेम है, आपको बोलना है कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। लेट्स टेक द अनदर नंबर, अगर कोई एक नंबर लेते हैं, लेट्स टेक अनदर नंबर 2 × 3। ठीक है, इक्वल 2 पहले 3 बाद में, अभी 3 पहले 2 बाद में। ठीक है,
3 पहले 2 बाद में, फिर 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ में आ गया अभी बिल्कुल। तो ऐसे, तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला कौन सा प्रॉपर्टी है, चलो दूसरा नहीं देखते हैं क्योंकि एक दिखा दिया ना, सबका ऐसे होगा, सबका ऐसे होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में आते हैं एसोसिएटिविटी। थोड़ा मतलब क्या है कि मेरा जो है वो क्या इसका इशू आ रहा था, क्या नाम, बैटरी का इशू आ रहा था, ठीक है। अभी चलो आते हैं एसोसिएटिविटी में। आपको दिख रहा है एसोसिएटिविटी, तो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी होगा, इसको मैंने रब कर लेना है, इसको मैंने इसे रब कर लेना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना बिल्कुल, इसको मैंने रब कर लेना है। तो चलो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी होगा, क्या है, इधर इधर देखो, इधर देख सकते हो, क्या है ये, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, और इसको क्या बोल सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इसमें क्या है, देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि कौन सा आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं तुरंत आपको कमेंट सेक्शन में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो अभी आते हैं एसोसिएटिविटी में। चलो होल नंबर का पकड़ लेते हैं, एक ही नंबर लेने से हो गया ना, दूसरे वाला तो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा आपको। चलो देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी में क्या हुआ देखो, 3 नंबर लिया जाएगा, 3 नंबर्स लिए जाएंगे, तो इसको करना क्या है, इसको करना क्या है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। 3 नंबर्स, बोलो 3 नंबर्स, देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है। 7 इंटू हो गया, पेरेंथेसिस स्टार्ट्स, 2 इंटू 5 पेरेंथेसिस क्लोजेस, इक्वल डाला, फिर क्या किया, पेरेंथेसिस स्टार्ट्स 7 इंटू 2 पेरेंथेसिस क्लोजेस इंटू 5, हो गया, हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो 7 है, 2 है, 5 है, 3 नंबर यहाँ पे हमें हमें क्या रहा है, 3 नंबर हमें दिखा रहे, 7 2 एंड 5। पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो हम मल्टीप्लिकेशन का ही देख लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला नंबर को मैंने क्या किया, टेक मतलब कीपिंग इट असाइड, सो नेक्स्ट 2 नंबर्स को मैंने क्या किया, क्लब कर दिया एक साथ, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको रख दी पेरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। इक्वल के इस साइड देखो, पहले वाला मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर को अलग से रख के नेक्स्ट 2 को एक साथ कर दी, क्लियर है। अभी नेक्स्ट में मैंने क्या किया देखो, फर्स्ट टू को एक साथ रख दिया, तो लास्ट वाला को अलग से रख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आया, पहले वाला को मैंने सेपरेट की, नेक्स्ट में देखा कि लास्ट वाला को सेपरेट किया, ठीक है, क्लियर है, आ गया। लेकिन फिर भी इसका क्या होना पड़ेगा, इसका रिजल्ट सेम होना पड़ेगा। अगर रिजल्ट सेम होता है तो लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन इन एसोसिएटिव, ठीक है। चलो देखते हैं, चेक करके देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 5, देखो 7 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। इस बार में मैं इक्वल लेता हूँ, देखो 7 इंटू 2 इंटू 5। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला को हम करेंगे हम करेंगे स्किप, सेकेंड वाला एंड थर्ड वाले को हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला को अलग की, तो नेक्स्ट जो 2 नंबर आते हैं ना, इसको मैंने एक किया। अभी हमें क्या करना है, लास्ट वाला को अलग करना है, पहले वाला 2 को हमें क्या करना है, एक साथ कर लेंगे, ठीक है। सो आपको तो पता है ना BDMS का सॉरी, इसको तो पता है ना आपको, DODMS, इसको तो पता है ना। तो पहले जो अगर कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट वाला पहले फिनिश करना है, फिर डिवीजन आ रहा है तो डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है देखो, हम 7 इंटू 2 नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 7 को अपने जगह रखेंगे, इंटू 5 टू जा 10, हो गया। इधर का भी देखता हो, 7 टू जा 14 इंटू 5, हो गया। 7 10 जा कितना आता है,
70, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन का देखना है तो मल्टीप्लिकेशन का ही देख रहा हो, दूसरा भी हो सकता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन, ठीक है, ऐसे भी आते हैं, क्योंकि हमें अभी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपको दूसरा कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस चैप्टर का कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे बता देना, मैं तुरंत उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो अभी ये प्रॉपर्टी भी हो चुका है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। इसका एडिशन आपको क्या जानना है मैं बता रहा हूँ। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 एक होता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक है, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, देख सकते हो, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, देखो, 0 is called the identity for the addition of a rational number. It is the additive identity for integers and whole numbers as well, ठीक है। होल नंबर्स हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, जीरो जो है क्या होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मैं अभी समझा रहा हूँ, देखो, इनके वजह से आ रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको याद रख लेता हूँ, ठीक है। एडिटिव लिख लेता हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या हो गया, एडिटिव, एडिटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में होता क्या है, देखो, एडिटिव आइडेंटिटी में, ये मैं पेंसिल ले लेता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एनी नंबर एडिड टू जीरो, एनी नंबर एडिड टू जीरो विल बी द नंबर सेल्फ, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर क्या करो, जीरो से ऐड करो, देख लिया मैंने ऐड किया, देखो कोई भी नंबर मैंने जीरो से ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है। यानी कि आई हैव एडेड द नंबर 5 to 0 and again you are getting the same number 5, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पकड़ लो मैंने 10 प्लस 0 की तो मुझे क्या मिला, 10 ही मिला, देखो ये 10 ही फिर से आ रहे हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसीलिए बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी किसको, जीरो को। सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर है। इसका मतलब है आप कोई भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करोगे तो वही नंबर आके आपका आंसर बन जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर है। चलो, और एक दो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसका तुरंत नीचे जाओगे, इसका तुरंत नीचे जाओगे, आपको दिखाई देगा, इसको थोड़ा रख लेता हूँ भाई। आपको तुरंत क्या दिखाई देगा, आपको तुरंत दिखाई देगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक तो बन गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आप कोई भी नंबर के साथ, कोई भी नंबर के साथ आप अगर जीरो ऐड करते हो तो वही नंबर मिलेगा, तो वो बन गया एडिटिव आइडेंटिटी। अभी आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें भी सेम होगा, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिख लेता हूँ, क्या है, 5 कर देता हूँ, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अच्छे से देख लेना, अगर कुछ पोर्शन आपको समझ में ना आए तुरंत पूछ लिया करो, कुछ पे हेसिटेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नहीं जानते हो, कुछ समझ में दिक्कतें आ रहा है तो आप मुझे तुरंत पूछ लो, ठीक है। आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, मैं तुरंत इसका जवाब देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देखो, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस बार कर रहे हैं, ठीक है।
चलो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखो, कोई भी नंबर, लेट्स टेक द नंबर 5, कोई भी नंबर के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट द सेम नंबर, ठीक है, देन यू विल गेट द नंबर सेल्फ। आ रहा है समझ में, आ रहा है। और एक नंबर मैंने जैसे ले लिया 10 इंटू 1 इक्वल 10 1 जा 10, हो रहा है। देखो ये सेम नंबर आपको दोबारा मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो, आप कोई भी नंबर लेके ट्राई कर सकते हो, सेम निकलेगा, ठीक है, कोई भी नंबर। तो बोलो मैंने -10 ले लिया इंटू 1, तो यू आर गेटिंग -10, बिकॉज 1 10 जा 10, ये 10 के साथ माइनस है, 1 के साथ क्या है, कुछ नहीं है का मतलब है ये पॉजिटिव है, सो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्या आ रहा है -10। देखो ये -10, ये -10, यू आर गेटिंग द सेम नंबर, राइट। सो ये दोनों में से एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप इसमें एडिशन कर रहे हो तो सेम नंबर आ रहा है, 0 के साथ ऐड कर रहे हो तो सेम नंबर आ रहा है, आप देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे एडिशन में आपको क्या मिल रहा है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, इस बार हम क्या बोलेंगे, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। जैसे कि एडिशन में मैंने क्या लिखा, 1 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, हो गया। 1 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे थे, अभी सॉरी 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 सॉरी, नॉट नॉट 1, 0 0, मिस्टेक, ठीक है। 0 को हम बोल रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी, अभी देखो इसमें, देखो इसमें हम क्या बोलेंगे, 1 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, अगर डाउट है तो पूछ लिया करो फट से, ठीक है। तो 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, वेयर एज 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और एक है जो इसमें एक्सरसाइज 1.1 में जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रफ पोर्शन में जो जो दिया गया है और जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, आप सबको एकदम गौर से, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, इसको याद रखना है, क्लियर है। तो अभी आते हैं और एक, जिसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं। एंड क्या बोल सकते हो आप, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, पहले वाला क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस बार बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव क्या बोलना, इनवर्स, ठीक है। देखो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होते हैं, ये आपको समझा दूंगा, फिर मैं चलूंगा एक्सरसाइज की ओर, ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज की ओर चलूंगा। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना, तो बॉट क्या डिस्क्राइब करते हैं, बॉट डिस्क्राइब द नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन नंबर क्या देते हैं, रिजल्ट्स इन 1, यानी कि 1 मिलेंगे, कब, कैसे, कब कैसे मिलेंगे बताओ, पेंसिल खोल कर फिर से, ठीक है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होते हैं, वो होते हैं क्या डिस्क्राइब करते हैं, नंबर, द नंबर दैट, ठीक है, वो नंबर जब मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन नंबर, रिजल्ट क्या देंगे उसका 1, पकड़ लो कि लेट्स टेक द नंबर बी, सपोज क्या ले लिया मैंने
5, अगेन 5 ले ली, ठीक है, ठीक है, 5 ले लिया, तो इसका क्या होना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, रिजल्ट क्या होना पड़ेगा, 1, एनी हाउ 1 होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 होगा। तो ऐसे कुछ नंबर ढूंढो, ऐसे एक नंबर ढूंढो, ऐसे एक नंबर ढूंढो जो कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या रिजल्ट दे, मुझे 1 एज अ रिजल्ट मुझे दे। क्लियर है? आप सोचो अभी कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो ताकि मुझे 1 दे दे, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो सिंपल, अभी हम आएंगे फ्रैक्शन की ओर, हम आएंगे इस फ्रैक्शन की ओर। फ्रैक्शन में क्या रहते हैं, एक तो रहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और एक नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई भी एक ले लो, फ्रैक्शन पकड़ लो, 2/5 ले ली, तो इसमें से क्या बनेगा, 2 बनेगा न्यूमरेटर, 5 बनेगा डिनोमिनेटर। क्लियर है? क्या तो क्लियर है बिल्कुल, ओके। अभी मुझे ढूंढना है क्या ये नंबर होगा, ये जो है ना ब्लैंक, ये जो स्पेस है ना यहाँ पे दिया गया, तो इसमें क्या जो नंबर होगा ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिले, 1 मिले, ठीक है। तो ये नंबर बन जाएंगे रेसिप्रोकल, दिस नंबर विल बिकम इट्स रेसिप्रोकल। क्लियर है? ये जहाँ पे नंबर, जो नंबर ये मैं यहाँ पे डालूंगा, ये नंबर बन जाएंगे इस पर्टिकुलर नंबर का रेसिप्रोकल। क्यों? अगर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो मैंने ऐसे ही नहीं बताया आपको, जो फ्रैक्शन के बारे में बोला ना, ऊपर में न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, इन्वर्टिंग द क्या करेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर, समझ में आ गया। इन्वर्ट करेंगे किस किस को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है, यानी कि इसका पोजीशन को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर आ जाएंगे डिनोमिनेटर के जगह, डिनोमिनेटर जाएंगे न्यूमरेटर के जगह। क्लियर है? क्लियर है? देखो एज यू नो एनी नंबर, एज यू नो एनी नंबर, कोई भी नंबर ले लो, एज यू नो एनी नंबर हैज 1, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, 1 एनी नंबर, कोई भी नंबर के नीचे क्या होते हैं, 1 होते हैं। पकड़ लो ये 5 है, 5 है, अगर इसको मैं फ्रैक्शनल वे में देखता हूँ तो ये क्या बनेगा मेरे लिए, 1/5। क्लियर है? सॉरी 1/5 नहीं, 5/1। क्लियर है? अगर मैं इस वे में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा कि देयर इज ए 1 ओवर देयर, किसके नीचे, 5 के नीचे, 5 के नीचे। लेकिन एक चीज है इसमें भी, 1 अगर नीचे होते हैं तो हम नहीं लिखते हैं, याद रखना है चीज, अगर 1 नीचे होते हैं हम कभी भी नहीं लिखते हैं, तो हम सिर्फ इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, इसको हटा के हम लिखते हैं ये 5। क्लियर है? ओनली ये लिखते हैं, जब जरूरत पड़ेंगे तो हम इसको भी कंसिडर करना है। समझ में आया? हम्म, इसको भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने देखा 5/1, 5 मीन्स 5/1, जैसे कि यहाँ देख लो आप, 5 बन जाएंगे न्यूमरेटर, 1 बन जाएंगे डिनोमिनेटर, जैसे कि मैंने बोला था। इन्वर्ट, या सॉरी, इन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस में। चलो कर ही लेते, इसको ऊपर चढ़ा दो और इसको नीचे ला लो। क्लियर है? अभी मैं देखो सेम चीज कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका ये 5 मीन्स 5/1, इसको 1 को ऊपर चढ़ा दो, 5 को नीचे, 1 को मैंने ऊपर चढ़ा दी, 5 को नीचे कर दी, कर दिया, तो दिस नंबर विल बिकम इट्स रेसिप्रोकल। क्लियर है? क्लियर है? और एंड दिस नंबर विल बिकम इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है।
यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। क्लियर है? क्यों? अगर रेसिप्रोकल कब होता है? जब हमें रिजल्ट क्या मिले? 1 मिले। चलो 1 कैसे मिलती? ये क्या है? न्यूमरेटर है। ये क्या है? डिनोमिनेटर है। हम कैंसल आउट कर सकते हैं। 5 1 जो 5, 5 1 जो 5, ठीक है। ऊपर क्या बचते हैं? 1, इट मीन्स इक्वल 1। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। सो इट शोज दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5 एंड 5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, तुम बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है। क्लियर है? कुछ डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, जब 1 मिलेगा, कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, तब वो बन जाता है इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने रफ पोर्शन में, अच्छा ओके, थोड़ा सा हवा भी आ रहा है ऊपर से। तो रफ पोर्शन में मैंने जितना भी आपको दिखाया है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम, एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और क्या बोला गया है यहाँ पे? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, जिसका मैंने बोला है, एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसे बोला है मैंने। फिर मैंने लास्टली मैंने क्या बोला? रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये जितना भी रफ पोर्शन में मैंने दिखाया है आपको, सारा का सारा ये क्या है? जरूरी है, ठीक है। अगर ये सब जान लेते हो तो एक्सरसाइज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, चलो आते हैं अभी मेन एक्सरसाइज पे, ठीक है। किधर है मेन एक्सरसाइज? चलो ये, हाँ, ऊपर से हवा भी आ रहा है ना, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ऐसे करके। हो गया? आपको एक्सरसाइज बराबर दिखाई दे रहे हैं? एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी मैंने इसका क्वेश्चन भी लिख लिया है, ये देख सकते हो। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो, अभी तुरंत देख लेते हैं, बहुत ही ईजी। अभी जैसे कि मैंने सारा का सारा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया मैंने, अभी करने में मुझे क्या नहीं होगा? दिक्कत नहीं होगा। अभी एकदम यू करोगे। अगर ये सब नहीं जान लेते पहले, तो आपको क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर कुछ पकड़ लोगे, कुछ थोड़ा अलग करके दे दे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का बना के दे दे, तो आप वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है, समझ में आया? सीखो तो अच्छे से सीखो, टाइम दो, अच्छे से सीखो, ताकि कभी भी क्या ना हो, भूलो मत। सही है? तो चलो ये देख लेते क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5, ठीक है। इक्वल क्या आ रहा है? -4/5, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो -4/5 है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। उसी तरह 1 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? -4/5 को -4/5 के साथ किया गया, ठीक है। देखो, एक तो है -4/5 आगे दिया गया है, 1 पीछे, इस बार 1 को आगे, -4/5 को पीछे दिया गया है, ठीक है। रिजल्ट रिमेन्स सेम। देखो, अगर इसको आप करते हो, आपका रिजल्ट ये होगा, अगर इसको भी करते हो, रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। ठीक है ना? तो आपको तुरंत ये देखते ही आपको क्या लगा कि फर्स्ट वाला को लास्ट में लेके गया, लास्ट वाला को फर्स्ट में लेके गया। तुरंत ये देखते ही आपको एक प्रॉपर्टी आपको याद आया होगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ। यानी कि पोजीशन जो इंटरचेंज करते हैं ना, पोजीशन, ठीक है, एक के साथ एक पोजीशन चेंज करते हैं कि नहीं? हुँ? तो आपको लगा होगा डायरेक्ट इसमें, किसमें? देखो, कॉम्यूटेटिविटी में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको?
देखो 0, ठीक है, 0 प्लस 7 दिख रहा है, और थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 0 प्लस 7 इक्वल क्या दिया, 7 प्लस 0 इक्वल क्या आ रहा है, 7, ठीक है। देखो आगे वाला पीछे कर ली, पीछे वाला आगे कर ली, लेकिन रिजल्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास आ सकते हैं, कॉम्यूटेटिविटी, द प्रॉपर्टी विल बी कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। ठीक, आप गलत नहीं हो, आप जो सोच रहे हो कि ये कॉम्पिटिटिविटी हो सकता है, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, ठीक है। फिर भी एक चीज बोलना चाहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है किसके साथ है, ये जो एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शन है एक, किसके साथ हो रहा है, वन के साथ हो रहा है, वन के साथ, ठीक है, वन के साथ। मैंने और एक क्या चीज बोला था, इधर देखो, इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या दिख रहा है आपको, कोई भी नंबर क्या कर रहे हो, कोई भी नंबर क्या कर रहे हो, वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या मिला आपको, वही नंबर मिला, राइट। इसमें भी सेम दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, क्योंकि ये वन के साथ हो रहे हैं, क्योंकि ये वन के साथ हो रहे हैं, हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, ज़्यादा सुइटेबल होगा कि आप क्या दो, अब क्या दो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला दे दो, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला। तो इसमें ऑलरेडी पूछा गया है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी आप दे सकते हो, इसमें दे सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसका आंसर होगा, दिख रहा है आपको सही से, मल्टी मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, ओके। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो -4/5 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -4/5 ही आ रहा है, ठीक है। सेम देखो -4/5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो, -4/5 ही आ रहा है, ठीक है। एक तो अब जो मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया कि कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी भी ये क्या होगा, कॉम्पिटिटिविटी आप लिख सकते हो। फिर भी मैंने क्या बोला, क्योंकि वन के साथ है तो इसलिए आपको आपको लिखना है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कोई बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं उसको भी काटने का मतलब राइट नहीं है हमें, ठीक है, वो भी सही है, क्लियर है, ओके। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं, नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में है, देखो क्या, -13/17, ठीक है, -13/17 इंटू -2/7, ठीक है, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू, आ रहा है ना, -2/7 इंटू -13/17। इस बार देखो -13/17 इंटू -2/7, जैसे कि ये फर्स्ट आ रहा है, ये लास्ट आ रहा है, इसको मैं क्या किया, जो लास्ट आ रहा था इसको मैंने फर्स्ट लेके आया, जो फर्स्ट था इसको मैंने लास्ट में भेज दी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का पोजीशन जो है ना इंटरचेंज हुआ है, यानी कि एक के जगह एक चले गए, ठीक है। देखो 2/7 के जगह पे 13/17 चले गए, -2/7 की जगह पे -13/17 चले गए, यानी कि मतलब इसका पोजीशन जो है ना उन लोगों ने चेंज कर ली, ठीक है। फर्स्ट वाला लास्ट चला गया, लास्ट वाला फर्स्ट चला गया। तो इस ये जो है इसमें कुछ वन जो है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा ना, वन के बारे में बोला था, इसमें कोई ऐसे नंबर नहीं है कि जो वन, ऐसे नंबर नहीं है, यानी कि वन नहीं है, वन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम नहीं डाल सकते, हम ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम यहाँ नहीं डाल सकते, हम डालेंगे तो क्या क्या डालेंगे, कम्यूटेटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी आएगा यहाँ पे, आंसर में आप डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, कम्यूटेटिविटी, सही है ना स्पेलिंग, कम्यूटेटिविटी
और क्या कर सकते हैं, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। देखो, आई होप कि सबको समझ में आ ही गया होगा। जिन बच्चे ने ये जो रफ क्वेश्चन का जो प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से बार बार वो करके आपने देख लिया ना, वीडियो को पॉज करके या फिर रिपीट करके आपने देख लिया होगा, तो डेफिनेटली किसी को दिक्कतें नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, चलो अभी लास्ट वाला देखते हैं। ये आज के लिए सिर्फ यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 टेक करेंगे, 1 2 3 हो गया। 3 में आ रहा है, देखो, -19/29 इंटू डाला, फिर क्या डाला, 29/19 डाला, इक्वल क्या आ रहा है, 1। ठीक है, इक्वल क्या आ रहा है, 1। ठीक है, अभी देखो, कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, पता नहीं इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दी। रुको रुको, क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है, हाँ माइनस बाकी था। देखो, ये पर्टिकुलर कोई एक नंबर है, पता नहीं इसके साथ कौन सा मैंने नंबर मल्टीप्लाई कर दी, करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें 1 मिला। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला, हमें 1 मिला। याद है आपको, थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि रेसिप्रोकल, जब मैंने समझाया था रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में जब समझाया था, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब होते हैं, जब हमें क्या मिलते हैं, रिजल्ट में 1 मिलते हैं। याद है, जब हमें रिजल्ट में 1 मिलते हैं, कोई एक नंबर दिया जाएगा, नंबर का उसका क्या करना पड़ेगा, इन्वर्शन के बाद नंबर जो है ना, नंबर को क्या करेंगे, नंबर को इन्वर्ट करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर लाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 मिलता है तो वो बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या सिंपली देखो, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, -19/29 इंटू 29/19। ठीक है, इसको देखो, इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, इसको करेंगे क्या, देखो, -19/29 हो गया, इंटू 29/-19 हो गया, इक्वल 1। ये कैसे होता है, देखो, ये हो गया न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर, कैंसिल आउट, जैसे हम क्या निकालते हैं, लोएस्ट टर्म निकलते हैं कि नहीं, लोएस्ट टर्म निकलने के बाद हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, है ना। -19, ये -19 के साथ आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, यानी कि -19 वन जा -19। क्लियर है, 29 वन जा 29, 29 वन जा 29 हो गया। अभी देखो, 1 इंटू 1 करोगे, क्या मिलेगा मुझे, 1 इंटू 1, 1 वन जा 1, तो आपको क्या मिला, जो आंसर इज 1। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने रेसिप्रोकल क्या बताया था, जो कोई नंबर दिया जाएगा, इसका क्या होगा, बिल्कुल ही इसका उल्टा होगा, तो वो बन जाते हैं इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो, इसमें भी यही दिखाई देगा आपको, -19/29, -19/29 इंटू क्या डाला, 29 को ऊपर चढ़ा दी, -19 को नीचे लाया, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दी, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, बाद में जाके हमें क्या मिला, 1 मिला। तो हमें इसका जो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, हम क्या दे सकते हैं आंसर में, आंसर में वी कैन राइट, क्या दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेट, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो आंसर विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो, या आप रिपीट वगैरह करके आप देख सकते हो। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप तुरंत मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल इसमें सहायता करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो कोई भी मेरे फॉलोअर्स है, आप ये मुझे देख रहे हो, जो भी सब्सक्राइबर है मुझे देख रहे हो, ये तो आप काइंडली, अगर वीडियो को अच्छा लगा है, आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, तो मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो कोई भी नया व्यूअर मेरे वीडियो पे जोड़ रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट दिखाएगा ताकि मैं ऐसे वीडियो में आगे चल के और भी बना सकूँ।
ठीक है, और भी बच्चे को मैथ्स का नॉलेज दे सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।